किलोमीटर आप चल गए किससे मिलने? टाटा के सीईओ से। अरे कोई जब बोलेगा यहीं आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री पावरफुल होना चाहिए, जो केवल नारा ना दे हिम्मत है तो हिम्मत सच में लगे कि हिम्मत। देखिए प्रधानमंत्री में तो बोल के फायदा है नहीं, लोग उनके भाषणों से तो उब चुके हैं, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से कम राज्य के लिए अपेक्षा रखा था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। एक और जहां सीएम हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव को लेकर असम के दौरे पर हैं, तो ठीक उनके पीछे दो पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक है झारखंड की भारतीय जनता पार्टी, जो उनके शीश महल पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो ने भी मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जयराम पहले ही उनके शीश महल पर पोस्ट डाल चुके हैं, लेकिन अब जयराम महतो यहाँ पर मजदूर वर्ग को संबोधन में कह रहे हैं कि सिर्फ नाम के लिए हिम्मत है तो हेमंत है, ऐसा कुछ भी नहीं। झारखंड में किसी से पूछिए क्या हिम्मत है तो कहेंगे नहीं। हाँ, हिम्मत है कोयला चोरों के लिए, हिम्मत है बालू चोरी करने वालों के लिए, हिम्मत है खनन करने वालों के लिए जो अवैध खनन करते हैं। जयराम यहाँ पर मजदूर वर्ग को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मजदूर अगर अपनी ताकत को समझ ले तो दुनिया में ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, वो शांत भाव से निरंतरता कोई काम नहीं कर सकता। अगर किसान और मजदूर ये दो तय कर ले, अपने आप पर उतर आए, तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनका भी ठप्पा बैठ ही जाएगा। कह रहे किसान सोच ले कि हम 6 महीना काम करेंगे और 6 महीना आराम से बैठेंगे और 6 महीना अपने लिए रख लेंगे, तो फिर देश का क्या होगा। मजदूर अगर अपने घर में बैठ जाए या अड़ जाए, काम नहीं करेंगे, तो आपका बाथरूम भी साफ नहीं होगा। जमकर गरजे हैं, बरसे हैं, और इसके साथ में दावोस का नाम फिर से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हेमंत दावोस जाते हैं यहाँ से हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर, और वहां जाकर टाटा से इन्वेस्टमेंट लाते हैं, जबकि टाटा आपके अपने ही देश में है। आप एक फोन करेंगे तो टाटा के बड़े से बड़े अधिकारी आपके राज्य में आपके सामने आकर बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे। उसके लिए आपको दावोस जाने की क्या जरूरत थी। आइए सुनते हैं जयराम ने क्या कहा है। आप कीजिए, आप अभी गूगल मैप में ट्राई कीजिए, रांची टू दावोस लगभग 6700 या 6500 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर आप चल गए किससे मिलने? टाटा के सीईओ से। अरे कोई जब बोलेगा यहीं आ जाएगा यार। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री पावरफुल होना चाहिए, जो केवल नारा ना दे हिम्मत है तो हिम्मत सच में लगे कि हिम्मत है। आज कहिए, किसी से पूछिए, किसी एक आम व्यक्ति से पूछिए कि आपको हिम्मत का अनुभव हो रहा, बोलेगा नहीं। हिम्मत किसे मिलता है? जो कोयला का धंधा ब्लैक में कर रहे हैं। अगर आपको हिम्मत है उनकी गाड़ी रोक दीजिए, अगर नहीं चढ़ा देंगे तो बेकार देंगे। हिम्मत इस राज्य में उनको है जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। इस बार मैंने एक विधेयक भी विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर से अनुमति मांगा था, और वो विधेयक भी मजदूरों पर था कि मजदूरों को वेतन कैसा मिलेगा, वहां उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी, उनको कैसे सरकार सुरक्षा देगी। लगभग 24 पन्नों में हमारा विधेयक था, जो स्पीकर महोदय ने कहा कि अगली बार इसको झारखंड विधानसभा के पटल पर लाने देंगे। देखिए प्रधानमंत्री में तो बोल के फायदा है नहीं, लोग उनके भाषणों से तो उब चुके हैं, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से कम राज्य के लिए अपेक्षा रखा था। आज प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों विजन खो चुके हैं। प्रधानमंत्री सवाल करे तो कहते हैं वो सवालों से ऊपर हो चुके। ये कौन सा देश है? सवालों से ऊपर हो गए क्या? भगवान हो गए क्या? सवाल लोग भगवान से करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सवाल हो तो उनके साथियों का जवाब आता है वो सवालों से ऊपर हो चुके हैं। आश्चर्य की बात है। आज इसलिए नौजवान साथियों, मजदूर साथियों, आप एकजुट रहिए। आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये तो भूल कर रहे हैं। इस दुनिया में 2 लोग अगर चाहे ना तो पूरी दुनिया के सिस्टम को, गति को रोक सकते हैं, किसान और दूसरा मजदूर।
किसान अगर ठान ले, वो अगर 2 साल 1 साल के लिए प्लानिंग कर ले कि हम जो भी अनाज उत्पादन करेंगे 2 साल के लिए घर में जमा कर लेंगे, एक और बाजार में नहीं बेचेंगे, क्या स्थिति होगी? अगर मजदूर चाह लेगा कि हम 6 महीना काम नहीं करेंगे, पूरा देश रुक जाएगा। कलेक्टर से लेके एसपी से लेके प्रधानमंत्री का बाथरूम में जाम हो जाएगा। सुबह जो सोते उठेंगे ना, तो बाथरूम जो साफ करता है वो एक मजदूर ही होता है बेचारा। अगर मजदूर एक प्लानिंग से चल ले इस देश में कि हम 6 महीना अपना खाना जुगाड़ कर लेंगे, 6 महीना के लिए हम खाना जुगाड़ कर लेंगे, और उसके बाद एक ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि कोई मजदूर, चाहे वो कोई काम करने वाला हो, नली साफ करने वाला हो, गली साफ करने वाला हो, कंपनी में काम करने वाला हो, बिल्डिंग बनाने वाला हो, कोई काम करने वाला, अगर वो 6 महीना प्लानिंग करके खैर ये घोषणा कर दे कि एक भी काम हम नहीं करने जा रहे हैं, ये देश में तबाही मच जाए। तो देखा आप लोगों ने, यह है डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे थे मजदूरों के बीच, जमकर गरजे हैं, बरसे हैं, मजदूरों की व्यथा को भी सुनाया है कि आज मजदूर वर्ग इस राज्य में पिस रहा है और कई यातनाएं झेल रहा है, फिर भी उन्हें जो उनका अधिकार है वो मिल नहीं रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र को भी घेरा और राज्य सरकार को भी घेरा है। जयराम है जब अपने आप पर उतरते हैं तो फिर आओ ताओ कुछ नहीं देखते हैं, बस सीधे वार करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।